नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे पहचाने कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है? इन 11 संकेतों से कर सकते हैं आभास। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम आदमी कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो चलिए इन 11 संकेतों से हम इसको महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि उसकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग ही नींद खुलती है। नंबर 3, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान की ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाले घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, तो आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर कृपा बनाए रखी हैं। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटी, बेटा और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्रेम करते हैं एवं आप भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी की प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपके लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिरहन दौड़ने लगे, ऐसे तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियाँ ने आपके घर घेरा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रही है, तो फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं।
ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।